जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ना वो धमाकेदार वीडियो होने वाला है फिबोनाची के ऊपर। आज जो है मैं आपको फिबोनाची का कुछ की पॉइंट बताने वाला हूं जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने फिबोनाची ट्राई कर लिया, मैंने ये ट्राई कर लिया, मैंने वो ट्राई कर लिया, लेकिन ये सब काम नहीं करता है। असल में मैं आपको आज दिखाने वाला, देखिए आपने वीडियो भी ऐसा देखा है जो कि जनरल ऐसे लोग आते हैं, फिबोनाची का वीडियो बना दिया, जनरल बना दिया वीडियो। लेकिन आज जो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूं वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है दोस्तों। उसको आप जब ध्यान में रख करके आगे ट्रेड करेंगे तो आपका एक्यूरेसी कहीं हद तक जो है बढ़ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, फिबोनाची या फिर कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट लेवल एक ऐसा समंदर है दोस्तों मार्केट का। मैं कहता हूं कि जो पूरा मार्केट है ना, पूरा जो भी मार्केट है ना, वो सारा का सारा यही इसी के आसपास बनता है। अभी आप कहेंगे कि रिट्रेसमेंट के अलावा ट्रेंड भी होता है। मैं आपको कहता हूं कि जो ये ट्रेंड है ना, ये भी रिट्रेसमेंट से ही बनता है। तो रिट्रेसमेंट जो है दोस्तों एक समंदर है, और मैं उस समंदर से कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ, देखिए अभी इतना बड़ा फील्ड है रिट्रेसमेंट का कि आप जब ढूंढने जाएंगे ना तो उसके अंदर आपको एक एक पैटर्न मिल जाएगा। और रिट्रेसमेंट के अंदर जितने भी थ्योरी बने हुए हैं ना आज तक, वो सारे के सारे थ्योरी आपको रिट्रेसमेंट के अंदर दिखेगा। चाहे फिर आप ये इलियट वे भी क्यों ना ले, कोई सा भी थ्योरी आप जब उठा करके नियो वे टेस्ट करेंगे ना, जब आपने डीपली एनालिसिस किया उसके बाद जब टेस्ट करेंगे तो वो सारा का सारा रिट्रेसमेंट के बेस पे ही आपको मिलेगा वो देखते हुए। यदि ट्रेंड बनता है ना मार्केट का, एक नींव क्या होता है, नींव होता है आपका ट्रेंड। यदि आप ट्रेंड को देखेंगे ना तो ट्रेंड कैसे बनता है, वो रिट्रेसमेंट से ट्रेंड बनता है। सिंपल सा यहाँ पे आप देखेंगे, मैं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी क्या है, ये अभी ये रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने आएगा, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर। अब ये पॉइंट और इसको मिला करके आप बना देते तो ये क्या बन जाता है, ये अप ट्रेंड बन जाता है। सिंपल सा, ये जब भी ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब ये है कि हमारा व्यू जो होता है ना, यहाँ पे व्यू जो होता है वो अप ट्रेंड का व्यू हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो मार्केट का गेम होता है वो रिट्रेसमेंट पे होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा हुआ है मार्केट को देख करके, एक्सपीरियंस करके, बिल्कुल भी किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं फिबोनाची का इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि फिबोनाची लगभग सब लोगों को पता है फिबोनाची, और यहाँ पे काफी लोग उसको यूज करना भी मतलब उसको यूज करना भी आता है काफी लोगों को। तो इसलिए मैंने वो उसका लेवल्स जो है, हालांकि देखिए मैं जो यूज करता हूँ ज्यादातर केस में वो मेरा खुद का जो जैसे नॉर्मल होता है 31% और 50%, 80%, ये लेवल्स को मैं नॉर्मल यूज करता हूं। बाद में आगे चल करके मैं बताऊंगा कि इसका क्या अहमियत है ये 30-50% का। बाकी का जो 2800 और 38 का रहता है, आप उसको स्किप भी मतलब उसको छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो देखिए, आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना है। अभी देखिए धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो का आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। आप किसी कोर्स में करने जाएंगे तो वहां पे आपसे लाखों रुपया चार्ज लेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो दोस्तों, फिबोनाची को लगाने का इसका मतलब एक जो तरीका होता है वो एक बार हम लोग देख लेते, ठीक है। एक सिंपल सा है, सारे लोगों को मालूम होगा ये चीज। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि आपने, या तो एक मैं दिखाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मार्केट जो अपना ओपन होता है वो 9:15 में ओपन होता है। यदि आप किसी स्टॉक्स वगैरह सब में ट्रेड करते हैं या कहीं पे भी आप देखते हैं, तो देखिए मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे वो बता रहा हूँ, दिखाने के लिए। जैसे मान के चलिए कि 9:15 का जो पहला कैंडल होगा, लो उसको हम लोग मान लेते हैं। 9:15 का जो पहला कैंडल है वो उसको हम लोग लो मान लेते हैं। उसके बाद जैसे मान के चलिए कि 9:15 में कोई स्टॉक ओपन हुआ और वो 1 घंटा आधा घंटा तक वो चढ़ता ही रह गया, मतलब उसका 5 मिनट का मान के चल लेते हैं कैंडल, वो 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनते रह गया, 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनते ही रह गया, और उसके बाद एक लेवल पे जाकर के वो नीचे गिरना जब स्टार्ट करता है ना, तो वो पॉइंट को हम लोग हाई बोलते हैं। और नीचे का जो आपका ओपनिंग पॉइंट है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि करंटली सिचुएशन में हम लोग समझाने के लिए इसको हम लोग लो मान लेते हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन में इसको हम लोग लो मान लेते हैं। तो ये पॉइंट को यहां से लेकर के, ये लो से लेकर के ये हाई तक हम लोग फिबोनाची का मार्किंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे का लेवल्स निकल करके आता है कि आपका कौन से लेवल्स तक मार्केट नीचे आ सकता है, वो लेवल्स निकल करके आता है। तो आज मैं आपको इसका कुछ पॉइंट्स बताता हूं यहाँ पे। अब जैसे मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट, ये एक पॉइंट है। अभी ये पॉइंट्स मान के चलिए कि लो है, या फिर 9:15 का कैंडल, कोई सा भी एक लो है वो 9:15 का। तो अभी यहां से लेकर के मार्केट यहां तक ऊपर गया और ऊपर कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाया।
अब यहाँ पे क्या क्या दोस्तों, आपने ये पॉइंट में आपने यहाँ पे जो है ये पॉइंट में आपने फिबोनाची डाल दिया ये हाई पे, और आपने यहाँ से जैसे ये देखिए ये फिबोनाची का एक टूल्स आता है यहाँ पे, जब ये आपके सारे ब्रोकर्स में होगा, आपका जीरोधा वगैरह सब में थोड़ा अलग कलर में, हालांकि उसमें ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे तो वो सेम आपका दिखेगा, ठीक है। तो ये जो इसका टूल्स है इसको आप लोग यहाँ पे जैसे ये लो होता है ना, ये लो से आप मार्किंग करेंगे और इसको उठा करके ये हाई पे रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये हाई पे आपने रख दिया, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक लेवल्स निकल करके आता है, एक नहीं काफी लेवल्स निकल करके आता है। तो एक जो लेवल्स होता है वो होता है 23% का फिबोनाची का पहला लेवल्स, और दूसरा होता है 38% का, और तीसरा 50% का, और चौथा 61% का, ठीक है। तो यूज में जो हम लोग लेते हैं बस यहाँ से ऊपर, हालांकि 50% तक ही लेना आपको है, बाकी आगे चल करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आपको लेना जो है सिर्फ 50% तक ही यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये जो पॉइंट्स है ना, आपको ये जो हाई आपको दिख रहा है, अब ये हाई से मार्केट, अभी आप ध्यान से देखिए इसको, अभी मान के चलिए कि ये गिरते हुए 23% के ऊपर आया, तो मैं आपको जो एक की पॉइंट्स बताने वाला हूं उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत काम आएगा। अब जैसे मान के चलिए कि आपको एक पॉइंट तो देखना है, एक घंटे के चार्ट में आपको उसका एनालिसिस कर लेना है कि उसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो वो आपको एक घंटे के चार्ट में देख लेना। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं, तो वो आपको एक घंटे का जो आपका यहाँ पे चार्ट होगा उस चार्ट में आपको वो चेक कर लेना है। उसके बाद 5 मिनट चार्ट लगा के या फिर 10-15 जो भी टाइम फ्रेम आप वहां पे यूज करते हैं, तो वो टाइम फ्रेम लगा करके जो है आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे इसका 5 मिनट लगा करके ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो 5 मिनट का, मैं यहाँ पे 5 मिनट का ये चार्ट मैंने लगा दिया और फिबोनाची यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे जो मैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो एक घंटे का ब्रेकआउट वगैरह सब जो भी है वो आइडेंटिफाई कर लेना। उसके बाद जो यहाँ पे आपको करना है, अब देखिए ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से हमने एक बार क्या किया, अभी वापस फिबोनाची एक यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए दोस्तों, मार्केट यहां से गिरते हुए ये 23% के ऊपर आया। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट कभी कभी क्या होता है, ये 23% को टेस्ट करने के बाद यहां से ऊपर ब्रेकआउट होगा, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट में एंट्री लेते हैं। उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये वापस मार्केट नीचे आ जाता है, वापस ये थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाता है 23% को टेस्ट करने के बाद। तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पॉइंट बताया हुआ था कि मैं यूज करता हूं एक 30% का लेवल, और दूसरा जो यहाँ पे यूज करता हूं वो यूज करता हूं 50% का लेवल, ठीक है। ये दो लेवल में यूज करता हूं फिबोनाची मार्किंग करने के लिए। आप जब ये ग्रुप में आकर के देखेंगे, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें, तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो मैं जो यूज करता हूं वो 30% और 50% का लेवल यूज करता हूं। देखिए मैंने जो आज तक एक्सपीरियंस क्या हुआ है ये फिबोनाची के ऊपर या फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है। आपको जो यूज करना है दोस्तों, वो जब भी आप रिट्रेसमेंट ट्रेड करने के लिए करते हैं, तो आपको यहाँ पे 30% का ये जो व्यू है वो यूज करना है, कि मार्केट ये नहीं कि यहाँ 23% को टेस्ट किया, ये 23% को टेस्ट करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ आपने एंट्री ले लिया, और फिर बाद में पता चला कि वो मार्केट नीचे आ गया। और या तो बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनका स्टॉप लॉस जो है वो टाइम डिके होने के कारण उनका जो है प्रीमियम गल जाता है और बाद में उनका लॉस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक इशू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 30% का जो लेवल है, ये 30% का लेवल आपको इसके अंदर लगा लेना है। इसको 38 को कर लेना है 30। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये 30% मिनिमम आप टेस्टिंग होने दीजिए जब भी ये इसका होता है। यदि इसको टेस्ट करके ये ब्रेक भी हो जाता है, तो देखिए मैं इसका कंडीशन आप लोगों को आगे चल करके बताता हूँ। यदि ये यहाँ पे इसको टेस्ट करके ब्रेक भी हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे ट्रेड मत लीजिए। ऐसे कंडीशन में 23% के ऊपर आप जो है ट्रेड मत लीजिए, वहां पे मत करिए। आपको कम से कम इसको 30 से 40% यहां तक रिट्रेसमेंट करने दीजिए। यदि यहां तक रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद आप अपना जो भी स्ट्रेटजी लगाना है, जहां भी आपको व्यू बनाना है, या फिर इसके ऊपर बनाना है या इसके ऊपर, तो यहां से आप ट्रेड करके वहां पे अपना जो है व्यू बना करके चल सकते हैं। अब देखिए हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि ये आपको 23% को यहाँ पे टच किया, ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया, फिर बाद में चल करके वो ऊपर गया, ऐसा तो हमेशा होगा नहीं। ये केस जो है आपको दोस्तों यहाँ पे लगभग 50% 60% देखने को मिलेगा। 50 से 60% ये केस आपको देखने को मिलेगा, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो 23% को टेस्ट किया और यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ से फॉल्स ब्रेकडाउन होकर के वो नीचे आ गया। तो ये जो केस होने वाला है, ये 50 से 60% केस में होता है। आप अभी भी जाकर के टेस्ट करिए स्टॉक को निकाल करके। अब मैं बताता हूं कि ये कौन से पॉइंट पे फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, ये कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो 23% को टेस्ट करने के बाद भी यहाँ पे इसका जो है फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ये 23% को करने के बाद सक्सेसफुली ऊपर जाएगा। आप लोग इसको जो है
ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं। तो अब जैसे मान के चलिए कि 1 घंटे का जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1 घंटे के चार्ट में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि यहां से लेकर के ये पॉइंट से 1 घंटे का, देखिए ये 1 घंटे का है चार्ट, ये 1 आवर का चार्ट है, इसको ध्यान में रखिए, ये 1 आवर का यहाँ पे दोस्तों चार्ट है आपका, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है जैसे मान के चलिए कि इसका जो है ये ब्रेकआउट हुआ, तो जब आप ये ब्रेकआउट पॉइंट को मार्किंग करते हैं ना, इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है ये, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 1 घंटे में ये ट्रेंड पे है या फिर यहाँ पे है, उसके बाद ये हाई को जब मार्क ये ब्रेक करता है, आपका जो ये लास्ट हाई को जब भी ब्रेक करेगा, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो 23% का लेवल होता है, 5 मिनट का चार्ट लगा दीजिए, इसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट का चार्ट लगा दीजिए, उसके बाद क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद ये जो मैंने अभी, अब देखिए मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी फिबोनाची मैं ड्राइंग करता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ से लेकर के मैंने ये फिबोनाची लगा दिया, तो अब यदि ये 23% को टेस्ट किया और यहां से ऊपर जाएगा, तो ये जो है ना दोस्तों, यदि आपने इलियट वेव का जो कोर्स है मेरा वो देखा होगा जाकर के, फ्री ऑफ कोर्स है, मैंने 1 भी रुपया उसके लिए चार्ज नहीं किया हुआ है, वो आपको वहां पे डाला हुआ है, आप जाकर के उसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होता है ना, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है 1 घंटे का, इस ब्रेकआउट पॉइंट पे जो है ना, जब आप ऐसे 5 मिनट में लगा लीजिए, यदि 5 मिनट में यहाँ पे ऐसा होता है, तो इसके बाद जब आप ट्रेड लेते हैं यहाँ पे या फिर कोई सा भी इसके अंदर पॉइंट में लेते हैं, ये 23% को टेस्ट करने के बाद, 23% को टेस्ट करने के बाद, तो यहाँ पे जो है आपका ये 1:1:2 1:3 यहां तक जो है आपको रिवार्ड रेशियो ये मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा ये हाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये फॉल्स ब्रेकडाउन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका चांसेस जो होगा ना, ये ब्रेकआउट का चांसेस ये 90% आपका श्योरिटी होगा दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपने सिर्फ एक पॉइंट को फॉलो किया ना, तो मैं 90% इसका जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट सक्सेसफुली होगा। ये 1 घंटे के चार्ट लगा करके देखिए, यदि ऐसा हो रहा है ये ब्रेकआउट पे, तो आपका यहां से जब ब्रेक होगा ना, चाहे बैंक निफ्टी को लीजिए या कोई सा भी स्टॉक को लीजिए, कोई सा भी लीजिए, यदि इसका ब्रेक होता है तो वो 2% 3% का गेन जो है यहां से देगा। फिर आप यहां पे सोचेंगे कि ये 3% कैसे ऊपर चले गया। तो जो ब्रेकआउट होता है ना, ट्रेंड का जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत पावरफुल होता है दोस्तों, अपने आप में उसका जो लेवल होता है ना, वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप एक नहीं 100 स्टॉक को निकालिए, 4000 स्टॉक है ना, उसमें से जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, ये नहीं कि आपने कुछ भी स्टॉक को निकाला जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसको निकाल करके जाइए वहां पे, उसको टेस्ट करिए, तो वहां पे आपको रिजल्ट का बहुत ही कमाल का मिलेगा। एफएनओ का आप स्टॉक निकाल लीजिए, जितने भी एफएनओ में स्टॉक है उन सबको निकालिए और वहां पे जो है उसको जाकर के आप टेस्ट करिए, ठीक है दोस्तों। तो उसको जाकर के आप टेस्ट करेंगे तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा। और इस पॉइंट के ऊपर जब भी आप आगे चल करके ये फिबोनाची का जो है हम लोग यहाँ पे इसको अभी चार्ट पे चल करके डिस्कशन करेंगे। तो ये जो अभी मैंने 23% का पॉइंट बताया हुआ है, ये जो 23% का पॉइंट है, अभी ये रिट्रेसमेंट लेवल जो मैंने 23% का आप लोगों के साथ यहाँ पे बताया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट यहाँ पे 23% को टेस्ट किया और 23% जो ब्रेकआउट लेवल पे होगा वो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट पे होगा। और ये 23% की जगह पे आपको जब जनरल यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है, ये आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बीच में मान के चलिए कि ये पीछे से और भी आ रहा है, ठीक है, पीछे से ऐसे आ रहा है, तो आप जैसे मान के चलिए कि इसके बीच में यूज कर रहे हैं, इसके बीच में यूज कर रहे हैं, तो इसके बीच में आप इसके बीच में यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है 1 घंटे का चार्ट ये लगा हुआ है, इसके बीच में 5 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट में 5 मिनट में, तो आप क्या करिए यहाँ पे आप इसको जो है ये 38 की जगह पे, सॉरी ये 23 की जगह पे आप 30 यूज कीजिए, 38 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 23 की जगह पे जो है आप 30 यूज कीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। अभी देखिए इसको करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका सेटिंग जो है आपको यहाँ पे लेना है, जैसे ये देखिए इसका सेटिंग आपने यहाँ पे मार्किंग किया, ठीक है, ये मार्किंग आपने किया यहाँ पे और इसको हमने इधर ले लिया। ये देखिए इसका सेटिंग, जैसे इस पे 2 बार क्लिक करेंगे या फिर सिंगल 1 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग दिखेगा। इस पे मैंने 1 बार क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आ जाइए आप, इस पे आने के बाद आपको थोड़ा साइड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं चेंज करता हूँ तो आपको इसका जो है चेंज यहाँ पे होते हुए दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ,
उसके बाद जो है 30% हम लोग कर लेते हैं और 23 को हटा देते हैं यहाँ पे। 23 को मैंने हटा दिया। यदि नॉर्मल यूज करना है तो उस कंडीशन में आप उसको यूज कीजिए, बाकी मैंने 23 को हटा दिया है। तो ये जो है हमारा लेवल्स यहाँ पे ये बन करके आ गया। ये देखिए ये 30% का ये लेवल आ गया। यहाँ पे आप नॉर्मल इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग पे किया। और इसको आप परसेंटेज के टर्म्स में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए ये वैल्यू के टर्म्स में होगा, लेवल्स में आ जाइए। यहाँ पे जो ये लेवल्स है इसको परसेंटेज कर दीजिए। आप देखिए साइड में ये 30% अभी हो चुका है। ये जो अभी लेवल्स है देखिए मैं इसको चेंज किया तो ये 0.3 हो गया, मतलब ये परसेंटेज टर्म्स में ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको परसेंटेज टर्म्स में कर देता हूँ। तो ये जो है आपका इस तरह से बैकग्राउंड वगैरह सब आपके उसमें होगा, तो आप उसको हटा लीजिएगा, ठीक है। जहां भी ट्रेडिंग व्यू का होगा वो सारा एक्सटेंट वगैरह सब, ये लाइन वगैरह सब लगा रहता है, तो उसको हटा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये सेटिंग्स इसका जो भी आप चेंज करेंगे वो इसमें इसका जो मार्किंग है इसको आप चेंज करेंगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा। आपको शायद दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो है दोस्तों इसको आपको यूज करना है। यदि जनरल आप यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 30% का यूज करना है। इसमें आपके फॉल्स ब्रेकआउट का जो संभावना होगा, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट का संभावना होगा आपका यहाँ पे, इसका बहुत ही कम होगा फॉल्स ब्रेकआउट का, ठीक है। ऊपर का जो जैसे मान के चलिए कि ये इसमें अभी, चलिए ऊपर एक बार चल करके हम लोग जो है चार्ट्स पे एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग एनालिसिस कर लेंगे एक बार, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे देखिए वो 1 घंटे का चार्ट तो आप खुद लगा करके चेक करिए, क्योंकि आप जब खुद से चेक करेंगे ब्रेकआउट पॉइंट्स वगैरह सब पे, तो वहां पे आपको देखने को परफेक्ट मिलेगा। नॉर्मल में जनरल आप लोगों को यहाँ पे 1 मिनट में 5 मिनट का चार्ट लगा करके जो है जनरल में आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है एक सेकेंड, जैसे ये 1 घंटे का मैं लगा लेता हूँ, ट्रेंड से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको रीसेट करता हूँ स्केल को, ठीक है। कोई सा भी पॉइंट आप पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कहीं से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बशर्ते आप ट्रेंड को पकड़ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको मार्किंग किया और यहाँ से लेकर के ये पॉइंट को मैंने टेस्ट किया। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, हालांकि इधर का ट्रेंड सब क्लियर नहीं है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये पॉइंट पे कोई सा भी देखिए, ये ट्रेंड तो आप नॉर्मली यहाँ पे जो है आप देखिए, जैसे मान के चलिए कि काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो अभी क्या है यहाँ पे, ये देखिए इसको ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे आया। यदि ये इसको ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि यहाँ पे ये 1 घंटे का चार्ट है, इसको यदि ब्रेक करता है नीचे, यहाँ पे ब्रेक करता है सक्सेसफुली ये लो को, तो हम लोग डाउन ट्रेंड मान लेंगे और इसके बीच में आप जो है यहाँ से इसके नीचे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यदि एक कन्फर्मेशन के साथ आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए किसी को टेंशन नहीं लेना है कि हमें ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। हालांकि आप ये वो बैंक निफ्टी का वीडियो है, उसको जा करके आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यदि बैंक निफ्टी का लगा दूं तो और भी बेहतर होगा आप लोगों के लिए, हालांकि आगे चल करके मैं लगा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से जो है आपको 5 मिनट का चार्ट में लगाता हूँ। ये देखिए ये है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। ये आपको यहाँ से देखेंगे तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है। ये इसका ये हाई, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ब्रेक, एक सेकेंड मैं इसको, इसका ब्रेकआउट पॉइंट जो है मैं इसको मार्किंग करता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ से आपने इस ब्रेकआउट पॉइंट को मार्किंग किया, उसके बाद जो है हम लोग ये हाई से मार्किंग करेंगे। FHLL आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे यदि इस हाई को मार्किंग करें या फिर यहाँ पे ये हाई को आप मार्किंग कर सकते हैं, ये हाई को आप मार्किंग कर सकते हैं। देखिए ये हाई को कर सकते हैं, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद यहाँ से इस हाई को कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो ये भी एक तरह से ब्रेकआउट पॉइंट भी है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब ब्रेकआउट पॉइंट ही है। आगे चल करके कभी मैं इसके ऊपर यदि ऐसा टाइम मिला तो जरूर आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करूंगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ना दोस्तों, ये मतलब अपने आप में यही सब ऐसा पॉइंट है जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। बाद में चल करके आप जब इन सब चीजों को स्टडी करेंगे, जिस दिन आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपको यहाँ पे समझ में आना स्टार्ट होगा, उस दिन पता चलेगा कि हाँ ये सब चीज ऐसा होता है जो शायद पहले मालूम नहीं था, बाद में चल करके इसके विषय में आपको नॉलेज हुआ।
तो आप जब धीरे धीरे इसको स्टडी करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, मार्केट में रहेंगे थोड़ा टाइम, तो वो धीरे धीरे आपको जो है ये सब चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे जो है इसको तो हमें लीव करना है नहीं। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे मैं लिंक डाला हुआ है। आपको इसका FHLL जितने भी थ्योरीज हैं उन सब का जो है आपको वीडियो वगैरह सब मिल जाएगा। हालांकि ये तो देखिए, ये तो ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ से ब्रेक किया और फिबोनाची तो आप नॉर्मल यहाँ पे भी लगा करके चलना चाहिए आपको। जैसे मान के चलिए कि हमने अभी बात किया था कि आपका ओपनिंग पॉइंट, ये पॉइंट, तो देखिए मैंने वो समझाने के लिए आप लोगों को बताया था कि ये ओपनिंग पॉइंट को पकड़ना है, लेकिन आपको एक्चुअल में जो पकड़ना है, आपको पकड़ना है ये जो लास्ट लो होगा ना, ये लो, इसको पकड़ के चलना है। हालांकि ये भी बहुत छोटा है, इसको पकड़ के चलना है। आगे चल करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉ का जो ये डिफरेंस होता है, जो 30% 23% का मैंने बताया हुआ ना, उसी के ऊपर में आप लोगों को ये पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर हम लोग मार्किंग करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मार्किंग करेंगे यहाँ पे, और ये हाई को मार्किंग करेंगे और इसका लेवल निकाल लेंगे यहाँ से। आपने अक्सर देखा होगा ये आपके ग्रुप में, ठीक है, ये आपके ग्रुप में अक्सर आपने देखा होगा फिबोनाची डाला हुआ रहेगा। ठीक है, ये देखिए आज भी मैंने, हालांकि आज मैंने अपडेट नहीं किया था, अभी ये वीडियो कल आएगा। अभी आज जो है, कल बसंत पंचमी है, 26 तारीख को ये वीडियो आएगा आप लोगों के साथ। तो कल जो है 26 जनवरी भी है और बसंत पंचमी भी है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं 26 जनवरी और बसंत पंचमी दोनों का। ठीक है, आप देखिए इसमें फिबोनाची वगैरह सब आपको जो है अक्सर देखने को मिलेगा इस चार्ट पे। ये जो आप देखते हैं ना लेवल्स वगैरह सब, ऐसा है नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और मैं खुद यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें भी मार्किंग क्या हुआ था, ये देखिए मैंने मार्किंग किया कि ये पॉइंट से, ये देखिए बात बहुत ही पहले का है, ये यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट से ब्रेक डाउन होगा, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद हम लोग नीचे का शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। बाद में ये यहाँ तक इसको टच किया 50% और मार्केट वापस जो है नीचे गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट को यदि आप कंसिडर करेंगे ना यहाँ पे, तो ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये लगभग 23% का ये लेवल है, ये 23% का लेवल है। अब लोगों ने यदि यहाँ पे एंट्री लिया होगा, शॉर्ट किया होगा ये पॉइंट में, तो बाद में चल करके उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। यहाँ पे बाद में चल करके उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, उसके बाद मार्केट जो है नीचे गिरा है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ पे, अब देखिए नीचे यहाँ से आया, उसका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर गया, फिर वापस जो है मार्केट नीचे गिरा। तो ये पॉइंट्स में देखिए 50% के आसपास मार्केट टेस्ट किया, उसके बाद नीचे गिरा, तो वो आपका करेक्ट होता है जो अभी इसमें मैंने दिखाया हुआ है। देखिए बाकी तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते, कोई इशू नहीं है। मेरा जो व्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ रखा। जरूरी नहीं है कि आपको इसको यूज करना ही है, आप स्वतंत्र है यूज करने के लिए, जो चाहे आप देख करके खुद से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मेरे पास नॉलेज है मैंने वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश किया है। तो अब देखिए मैं फिबोनाची का आगे चल करके बताऊंगा किस तरह से आप ड्राइंग वगैरह सब कर सकते हैं, फिबोनाची का लेवल्स निकाल सकते हैं, वो आगे चल करके मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे जो टेस्टिंग हुआ है, इसका जो टेस्टिंग हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इसका टेस्टिंग जो है लगभग 30% के आसपास हुआ है। 30% रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट यहाँ से जो है ऊपर का व्यू क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसके बीच में ही आइडेंटिफाई करना होता है, यदि इसके बीच में ही आपको एंट्री आइडेंटिफाई करना होता है ऊपर के व्यू बनाने के लिए, तो वो मैं आगे चल करके टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगा, यदि आप लोग नीचे कमेंट करेंगे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट्स में जैसे ये है, तो ये पॉइंट से यदि आप मार्किंग करेंगे, यहाँ से आपने मार्किंग किया यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो यहाँ पे भी लगभग आपको 30% के आसपास रिट्रेसमेंट होते हुए दिखेगा। ये लो है आपका, ये जो ये ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड ये टेस्टिंग है। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा नीचे है, ये इधर भी थोड़ा नीचे करेंगे यहाँ पे, तो वो नीचे दिखेगा, यहाँ पे भी थोड़ा नीचे है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ है। तो कुछ पॉइंट ऐसा है दोस्तों, कुछ जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट ऐसा है जो आप यहाँ पे उसको जब देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट्स पे इतना रिट्रेसमेंट करने के बाद हम लोगों को ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पे, ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, जब भी मैं आप लोगों के साथ व्यू शेयर करता हूँ, तो वो बहुत ही सोच समझ के मैं शेयर करता हूँ। ये पॉइंट से यदि ये इधर करके चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसमें रिट्रेसमेंट ही काउंट होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ये मैंने डाला, ये पॉइंट में देखिए अभी ये इस यहाँ पे तो आपको क्विकली मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये पॉइंट में क्विकली मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या हुआ है, ये देखिए
ठीक है, ये पॉइंट में मार्केट जो है क्विकली रिट्रेसमेंट किया हुआ है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि जैसे ये पॉइंट से मार्केट का जो है मिनिमम 30% जो है रिट्रेसमेंट होने के बाद ही आप शॉर्ट का व्यू बनाएंगे, तो जाकर के वो जो है आपका एक सक्सेसफुल यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन होगा। नहीं तो आप नॉर्मल जब ये 23% के ऊपर यहाँ पे करता है, आपने किया और फिर मार्केट ऊपर जाकर के थोड़ी देर के बाद बड़ा सा एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके नीचे बाद में जो है ये गिरा। तो इसके विषय में आपको जानना है ना, ये जो मैंने बताया कि ये इसके विषय में आपको जानना है ना, ये फॉल्स ब्रेकआउट उसके बाद यहाँ पे, तो इसको एक बार क्या करिए आप, टाइम थ्योरी का जो है अपना टाइम थ्योरी का ये प्लेलिस्ट नीचे में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में पूरा टोटल प्लेलिस्ट डाला हुआ है, आप जाकर के चेक कर लीजिए स्क्रॉल करके। वो टाइम थ्योरी को जाकर के आप पूरा जो है स्टडी करिए, या टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी वाला जो उसका पार्ट होगा ना, वो जाकर के जरूर आप जो है उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको आगे चल करके यहाँ पे जैसे ये देखिए ये कंडीशन में आप मार्किंग करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको ये देखिए ये कंडीशन में जो हालांकि ये 30% के करीब करीब रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ये 30% के करीब करीब जो है रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस मार्केट जो है ऊपर ब्रेक किया है, ये यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यदि जनरल आपने यहाँ पे नॉर्मल, यदि मैं इसको करेक्टली ड्रॉ करूँ यहाँ पे डालू, थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा, लगभग 23 के करीब करीब जो है रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा। तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस जो है ऊपर गया है। तो ये पॉइंट से अब जब आप यहाँ पे ड्रॉइंग करेंगे ना, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसको ड्रॉइंग करके यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट ये इसको मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका रिट्रेसमेंट जो है लगभग 50% के करीब करीब हुआ है। तो इसके विषय में आगे चल करके मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे ये पॉइंट में यदि मैं और भी आगे चलूं, ये पॉइंट्स को भी आप करेंगे तो ये ट्रेंड के है, तो यहाँ पे 50% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए। जब यहाँ पे होता है तो इसका लगभग यहाँ पे भी देखेंगे आप फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ से भी हुआ है, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे है, यहाँ फिबोनाची लगा करके चलेंगे तो 50-60। तो ये जो इसका जो ट्रेंड का जो रिट्रेसमेंट होता है, ट्रेंड रिट्रेसमेंट जो होता है उसका लेवल्स होता है, आपको जैसे मैंने आपको इलियट वेव में बताया हुआ था ना, उसका भी सेम कंडीशन यही होता है कि आपका इसका रिट्रेसमेंट लेवल जो होता है वो होता है 65% तक जो है ये रिट्रेसमेंट कर सकता है। जो ट्रेंड होता है ना, जैसे मान के चलिए कि ये आपका अप ट्रेंड होता है, ये 1 घंटे में आप देख रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि ये आप 1 घंटे में देख रहे हैं, और ये पॉइंट के इसके ये ब्रेकआउट से पहले ये ब्रेकआउट पे आप इनिशियल ब्रेकआउट जिसको स्टार्टिंग ब्रेकआउट बोलते हैं ना, इसके अंदर यदि आप देख रहे हैं ये पॉइंट के आसपास, तो ये पॉइंट पे संभावना ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ऊपर गया और वापस इसको टेस्ट किया, और वापस इसको टेस्ट करने के बाद वापस जो है मार्केट यहाँ पे गया, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो रिट्रेसमेंट होता है वो लगभग 65% के आसपास होता है। यदि ये रिट्रेसमेंट होने के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो जाकर के ट्रेड का यहाँ पे व्यू बनाना चाहिए, नहीं तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मैंने ऐड किया है, आपको एक्स्ट्रा बाद में चल करके इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बाद में चल करके डिस्कशन करेंगे। ये पॉइंट्स के ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ बताया हुआ है, बाद में चल करके इसके ऊपर जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक बार हम लोग देख लेते हैं और चार्ट वगैरह सब है तो इसका जो है हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जैसे ये ब्रेकआउट पॉइंट, इसका पता नहीं ये नेटवर्क का तो कुछ इशू चल रहा है। ये देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट्स वगैरह सब है ना, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ से जब आप मार्किंग करेंगे ना, ये लो से यहाँ तक, ये हाई तक आपको 30% का जब भी लेवल यहाँ पे दिखता है, आपको 30% का यहाँ पे लेवल दिखता है, तभी जाकर के जो है आप ट्रेड करने की कोशिश करिए और ये यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करिए। ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट होता है तो आपको 30% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और 23% जो आपका लेवल उसमें निकल करके आता है फिबोनाची में, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करके आपको चलना है। ठीक है, ये 30% का जो 23% का जो ये ऊपर का लेवल है, इसको आपको स्किप करके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है, ये 2-3 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आपको आगे चल करके यदि दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट्स है, जैसे मान के चलिए कि हाँ ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा है जो कि आपको 23% का जो है रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए जैसे मान के चलिए कि मैं ये लो से लेकर के ये हाई पे मार्किंग करूं तो ये आपको लगभग 23% के आसपास का यहाँ पे जो है आपको लेवल्स दिख रहा है। मैं ये देखिए एक सेकेंड, मैं 23% को यहाँ पे इनेबल करता हूँ
23% का, ये मैं इसको इनेबल करता हूं तो लगभग हालांकि 23% भी काफी नीचे है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब छोटा भी रिट्रेसमेंट करता है तो जो ये पॉइंट्स मैंने बताया हुआ था ना, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये ब्रेकआउट पॉइंट 1 घंटे का 1 आवर का जो आपका ब्रेकआउट पॉइंट दिख रहा है ना, ये ब्रेकआउट पॉइंट में रिट्रेसमेंट होता है ना, छोटा सा भी रिट्रेसमेंट होता है तो उसका संभावना बहुत ज्यादा होता है कि वो ऊपर खींचेगा। लेकिन नॉर्मल यदि आप करेंगे ऐसे कंडीशन में तो ये क्या होगा, यहां से ऊपर गया, इतना किया रिट्रेसमेंट और ऊपर गया, फिर ये क्या होगा, इतना ज्यादा तो नहीं जाएगा, इतना गया, ये ऊपर गया, उसके बाद क्या होगा, ये यहां से नीचे आएगा और फिर ये ऊपर जाएगा। आप जब इसी को 15 मिनट में या 10 मिनट में लगा करके चेक करेंगे तो ये यहाँ पे मिनिमाइज दिखेगा और 10-15 मिनट का ये रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा आपका। यहाँ से फिबोनाची लगा देंगे, यहाँ पे लगा करके चलेंगे तो वो 10 मिनट 15 मिनट का इसका रिट्रेसमेंट, हालांकि टाइम थ्योरी में मैंने ये सब चीज बताया हुआ है तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को वैल्यूएबल लगा है तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू दे रहा हूं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जो है यहाँ पे इसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए। मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। और दोस्तों इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, जितने भी मेंबर्स हैं सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग और भी कुछ अच्छा कर सके यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ वैल्यूएबल चीज शेयर करूँ, ये नहीं कि मैं आया यूट्यूब चैनल पे कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आप जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जाकर के मेहनत करिए। दोस्तों मैं एक ही पॉइंट आप लोगों को कहूंगा कि आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सफलता का जो एक होता है ना वो लेवल्स बनते जाएगा। स्टॉक मार्केट का सिर्फ एक ही यहाँ पे पॉइंट है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, चार्ट रीडिंग करना ही पड़ेगा। ये वीडियो एक बार समझ ना आए तो 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितनी बार में समझ आए ना दोस्तों उतनी बार इसको देखिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है यहाँ पे एक बार आपने देखा और इसको बंद करके रख दिया, समझ नहीं आया, बस कुछ भी नहीं समझ आया, कोई फायदा नहीं इसका ये करके। तो आपको इसको जो है अच्छे से स्टडी करना है और इसको यहाँ पे अपने जो भी दिल और दिमाग लगा करके होता है ना वो लगा करके आपको मेहनत करना है और उसको नोट्स करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके लाइव टेस्ट करिए वहां पे जा करके ताकि आपको वो चीज पता हो कि सच में ये हो रहा है। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया, आपको तो कुछ भी नहीं पता है कि मैंने आपको बताया, क्या बताया नहीं बताया, क्या क्या है इसका सेंस, क्या बनता है, कुछ भी नहीं बनता। यदि आप खुद से टेस्ट नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको कोई भी आएगा बेवकूफ बना करके चले जाएगा। आप हजारों यूट्यूब चैनल देखते रह जाएंगे और आपका समय और मतलब हर चीज वेस्ट होती जाएगा। तो मैंने क्या दिया है उसको जाकर के एक बार टेस्ट करिए। यदि आप इसको टेस्ट करते हैं तभी जाकर के आपको पता लगेगा कि सच में मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूं, आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूं ताकि आप जो है इसको स्टडी करके आगे बढ़ सके। और ऐसे करेंगे आप स्ट्रेटजी वगैरह सब देखते रहेंगे तो आपका टाइम जो है यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी दिखाने, आगे चल करके मैं जरूर बैंक निफ्टी में जो है आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना रहने के दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।